हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सब लोग अति प्रसन्न, अति स्वस्थ और अति सुखी रहें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और जब आसपास का सारा वातावरण शांत, संतुष्ट और तृप्त होगा तो आप मानिए, यकीन इस बात पे आप विश्वास करिए कि हर इंसान अपने आप को सुखी महसूस करेगा, हल्का फुल्का महसूस करेगा। तो आप सदैव अपने आप को प्रसन्न और स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय है कि हमारे घरों में ऐसे कौन से हमारे सनातनी ग्रंथ होने चाहिए जिनसे हम हर समस्या का हल समस्या का उत्तर उन शास्त्रों में पाएं या उन शास्त्रों से प्राप्त कर सकें। ये जो मैं आज आपको ग्रंथ बताने जा रही हूँ ये महंगे नहीं हैं और इनकी उपलब्धता भी अत्यधिक है। आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे, किसी भी पूजा भंडार पे या कहीं धार्मिक पुस्तकें जहाँ प्राप्त होती हैं वहाँ पे ये आपको बड़ी सुलभता से उपलब्ध होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती कि आप मेरे YouTube चैनल को, मुक्तामणि YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब हम अपने मूल विषय की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथों का अध्ययन बिना गुरु के नहीं हो सकता है और कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनका अध्ययन आपको गुरुकुल में या आश्रम में ही निवास करके करना पड़ेगा। लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनका हम अध्ययन दिन प्रतिदिन कर सकते हैं और उन्हें हम अपने घरों में भी स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे पहला ग्रंथ मेरी दृष्टि में हर गृहस्थी के घर में होना चाहिए, वो है नित्य कर्म पूजा पाठ। ये गीता प्रेस का भी उपलब्ध है, अन्य प्रकाशनों का भी है, चौखंबा का भी है। बहुत सारे प्रकाशन हैं जिनका ये बाजार में उपलब्ध है। इसमें आपको दिवाली पूजन, होली पूजन, दशहरा पूजन और नवरात्र पूजन और प्रतिदिन की पूजा, इन सब का आपको विस्तृत सामग्री इसमें मिल जाएगी कि इन सबको कैसे करते हैं। और ये वाला शास्त्र जो है ये सबके पास, सबके घरों में होना चाहिए। और इसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है श्री दुर्गा सप्तशती। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली और अति प्राचीन हमारा शास्त्र है, जिसका अध्ययन साल में 4 नवरात्र आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 लोक नवरात्र होते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्र हैं वो जून, जुलाई और मार्च, जनवरी, फरवरी में आते हैं। उनमें इसका श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली है और ये हमारी बहुत सी समस्याओं को मात्र पाठ करने से ही हल भी कर देते हैं। वैसे तो आप नियम के साथ इसका को शुरू कर सकते हैं, और जैसे इसका
कवच है, अर्गला है, कीलक है, सिद्ध कुंजिका है, ये पाठ तो आप नित्य अपनी पूजा पाठ में भी शामिल कर सकते हैं, जिनका बहुत बहुत जो मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इतने लाभकारी हैं और इतने शक्तिशाली हैं ये सारे श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ। और अगर आप इसके 13 अध्यायों को एक एक अध्याय करके भी अध्ययन करना शुरू करें तो आप इसका रिपीट कर सकते हैं। इसका पाठ अवश्य करना चाहिए और आप लोगों के घरों में भी अवश्य ये होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का अपना एक ओरा होता है, उनकी अपनी एक शक्ति होती है जो घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को ऊर्जित करती है, उनको घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरती है। इसके बाद हमारा तीसरा ग्रंथ आता है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ये सारे ग्रंथों का सार है, इसमें सब ग्रंथों का सार है और इसका पाठ भी नित्य होना चाहिए। और अगर नित्य नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास में करें, गीता जयंती पे करें। और जैसे आपके घर से कोई जीव चला गया है तो उसके मोक्ष के लिए भी आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। ये एक बड़ा शुभ ग्रंथ है, क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सब कुछ और बोलते हैं, लेकिन एक श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसी है जिसमें भगवान उवाच, इसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान उवाच है, और वो भी युद्ध के क्षेत्र में शांति का संदेश दिया जा रहा है, हमें एक दिनचर्या जीने का आदेश दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा शुभ ग्रंथ है, क्योंकि ये भगवान उवाच है। इसका अध्ययन भी, इसके भी 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का अध्ययन करना बहुत शुभ माना जाता है। अब आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता की भगवान उवाच है, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। श्री दुर्गा सप्तशती हैं, 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो इन संख्याओं का भी एक अलग महत्व है। कभी चर्चा होगी तो हम इन 700 क्यों है 700 श्लोक, 800 भी हो सकते थे, 900 भी हो सकते थे, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में श्री दुर्गा सप्तशती जी में 700 श्लोक ही क्यों है, मंत्र क्यों है, इसकी एक दिन किसी दिन और चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा आता है महाभारत। महाभारत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत हो जाएगा, महाभारत पढ़ने से ये हो जाएगा, महाभारत पढ़ने से वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। महाभारत में जो है वो महाभारत से बाहर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जो महाभारत में है वही बाहर है, और जो महाभारत में नहीं है वो संसार में नहीं है। संसार का ऐसा कोई विषय वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई वृत्तांत, कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं है कि जो महाभारत में हो और वैसे ना हो। जो महाभारत में है वो सब संसार में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। महाभारत का जो अध्ययन है वो अमावस और क्या कहते हैं पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। इसके बाद हमारा शास्त्र आता है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता को पितरों के मोक्ष के लिए पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का बहुत है। इसको कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास, वैशाख मास, जन्माष्टमी, इन सब पर्वों पे भी इसको अध्ययन करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। ये भी एक बहुत शुभ ग्रंथ है हमारा। इसके बाद है रामचरितमानस। तुलसीकृत रामचरितमानस वर्तमान काल में अति प्रचलित है। कथा भी इसी से होती है, अखंड पाठ भी इसी से होता है,
तो इसका अध्ययन रोज होना चाहिए। अगर रोज नहीं हो सकता है तो इसका अध्ययन कम से कम रामनवमी पे, या क्या कहते हैं, और अखंड पाठ, सुंदरकांड पाठ, दशहरा, रामनवमी, इन सब अवसरों पर इसका पाठ अवश्य होना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस ये तो हुई तुलसीकृत, लेकिन जो श्री रामचंद्र जी के काल में लिखी गई रामायण थी, वो रामायण मूल पाठ है, वो है वाल्मीकि जी के द्वारा रचित राम कथा, वो है मूल रामायण। हो सके तो जीवन में एक बार उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जो वाल्मीकि जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के काल में ही लिखी गई थी। वो ये भी एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके बाद शिव पुराण। शिव पुराण अति सुंदर शास्त्र है। इसका अध्ययन सोमवार को, शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, सावन के महीने में करना चाहिए। बहुत 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 ही सुंदर प्रसंग हैं इसमें शिव जी को लेकर के, बहुत इनमें मन लगता है। मेरा बड़ा प्रिय शास्त्र है शिव पुराण, मुझे बहुत प्रिय है शिव पुराण। तो जब हम इन सब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कम से कम जितने शास्त्र मैंने आपसे इस समय बताए हैं उतने तो हमारे घरों में होने ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। और अगर आप इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और करते करते आपको इनका अभ्यास हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि फिर जीवन की किसी समस्या के लिए आपको किसी के पास जाना पड़े समाधान के लिए। हमारे ये शास्त्र ही हमारी हर समस्या का समाधान है। इनमें जो उदाहरणों से या बाकी कथाओं से जितना वो दिया जाता है एग्जाम्पल, उनसे हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमें प्राप्त होता है। अब बात यह है कि हम इन शास्त्रों का अध्ययन कैसे करें। देखिए, अध्ययन करने के दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति के अनुसार आप इसका पाठ करते हैं, पाठ आप संकल्प के साथ करते हैं। तो वो जो हम पाठ करते हैं वो हमें मंदिर में बैठ के करना चाहिए। हमें अपने इन शास्त्रों को लाल रंग के कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है जो हमें संभाल के रखनी चाहिए, और इसे इसलिए लाल कपड़े में लपेट के रखने का नियम है। जब हम पाठ करते हैं तो हमें मंदिर में करना चाहिए। जब हम इन ग्रंथों को वैसे पढ़ते हैं, अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, हम अपने ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ते हैं, तो हम किसी विशुद्ध स्थान पर बैठ के इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये दो पद्धतियां हैं हमें इन शास्त्रों को अध्ययन करने की। एक पाठ रूप में जो हम संकल्पित होकर करते हैं, और जब हम पाठ रूप में इसे करें, संकल्प लेकर के करें, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये पाठ जो आप समय निर्धारित करेंगे करने का, उस निर्धारित समय पे, उस नियत समय पे ही आपको इसे करना होगा। आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहन के मंदिर में दिया बाती जला करके, धूप बत्ती जला करके, घी का दिया जला करके, प्रसाद रख करके, जल रख करके इसका पाठ करना चाहिए। और अगर आप अपने ज्ञान के लिए कर रहे हैं, आप ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हैं, आप स्वांत सुखाई इसे करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको किसी दूसरे साफ़ सुथरे स्थान पर रहेल के ऊपर रख के, या किसी टेबल, साफ़ सुथरे टेबल पर रख के आप इन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि जहाँ पर भी आप बैठ के इसका पाठ करें, वो स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो आज के लिए मेरी वीडियो इतनी ही थी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपको वही निवेदन करते हुए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने को ऊर्जावान रखें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी ऊर्जावान रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।